वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पीके राव। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइमरी हेल्थ केयर, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टैबलेट केटोलैक टैबलेट के बारे में, जिसका इस्तेमाल डेंटिस्ट डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। इसके उपयोग के बारे में जानेंगे, साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसको लेने पर हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसके डोज के बारे में जानेंगे, जो कि हम इसे दिन भर में कितनी बार पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही इसकी इंडिकेशन के बारे में जानेंगे कि इसका क्या क्या प्रभाव पेशेंट पे हमें देखने को मिल सकता है, किन किन पेशेंट को देना चाहिए, किन किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। साथ ही यह टैबलेट किन किन दर्द को ठीक कर सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिससे उन्हें इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर पीके राव। आप देख रहे हैं अपना चैनल प्राइमरी हेल्थ केयर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह केटोलैक टैबलेट तथा कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में बनाए जाते हैं। साथ ही यह सीवियर पेन में उपयोग में लिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि यह किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इस दवा का उपयोग डेंटिस्ट डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। जब पेशेंट के दांत का दर्द होता है तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जब सामान्य दर्द होता है तब कोई भी पेन किलर से दर्द बंद हो जाता है, लेकिन जब उससे ठीक नहीं होता है तो उस समय केटोलैक टैबलेट डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। यह केटोलैक टैबलेट किसी भी पेन किलर के साथ या फिर अकेली भी दी जा सकती है। उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा दर्द होने पर ही इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दांत दर्द के अलावा इस केटोलैक टैबलेट का उपयोग अदर दर्द में भी लिया जाता है। जैसे यदि किसी महिला को पीरियड की स्टार्टिंग हुआ हो, उस समय पेट के दर्द को ठीक करने के लिए गायनेकी डॉक्टर द्वारा इस दवा का उपयोग में लिया जाता है। यदि किसी की सर्जरी हुई हो तो सर्जरी के बाद होने वाले दर्द को भी ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस का जो पेशेंट है, उनको बहुत तेजी से दर्द हो रहा हो तो उसमें इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की किडनी में स्टोन हो, उस समय उसको दर्द हो रहा हो तो उस समय इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा एसओएस जरूरत पड़ने पर लेने की सलाह दी जाती है। ओवरऑल किसी प्रकार का सीवियर पेन यानी किसी प्रकार का उच्च स्तर का जो दर्द होता है, उसमें इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं कि यह मरीज को दिन में कितनी बार दी जा सकती है। एडल्ट में यह एक टैबलेट एसओएस जरूरत पड़ने पर दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को रेगुलर पेन हो रहा हो, लगातार दर्द हो रहा हो तो उस समय यह टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है। यदि इससे आराम नहीं मिलता है तो उस समय इस टैबलेट का उपयोग दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है। इस टैबलेट को खाने के बाद लेना होता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस टैबलेट को आपको 5 दिनों से ज्यादा नहीं लेना है। यदि लेना है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यदि लेते हैं तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि इसके डोज को हम मिलीग्राम की बात करें तो 40 mg से ज्यादा नहीं देनी होती है पेशेंट को। टैबलेट 10 mg की आती है, वह दिन में 3 बार ली जा सकती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह टैबलेट दिन में 4 बार भी ली जा सकती है। इससे ज्यादा उपयोग में नहीं ली जाती है। यदि इससे ज्यादा उपयोग में लेते हैं तो उस समय आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है और अन्य भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि जनरल साइड इफेक्ट होते हैं। उसमें गैस का बनना हो सकता है, अपच की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग लग सकता है, नौजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है, साथ ही चक्कर आना हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। ये तो सामान्य लक्षण है। यदि हम सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें तो उस समय हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब बीपी हाई की समस्या हो सकती है। इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो तुरंत ही अपने नजदीकी हॉस्पिटल या फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। अब हम जान लेते हैं कि इस दवा को कौन कौन से व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। इस दवा का उपयोग जिन व्यक्तियों को पेप्टिक अल्सर हुआ हो, वह इस टैबलेट का उपयोग नहीं ले सकते हैं। साथ ही जिन व्यक्तियों के पेट में ब्लीडिंग हो रही हो तो वह व्यक्ति भी इस टैबलेट को नहीं ले सकते हैं। साथ ही जिन व्यक्तियों को कोआगुलेंट मेडिसिन मतलब खून का थक्का जमाने वाली दवाई चल रही हो, वो इस दवा को नहीं ले सकते हैं। हार्ट के डिसीज के पेशेंट भी इस दवा को नहीं ले सकते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति को यूरिन से रिलेटेड दिक्कत हो, वह भी इस दवा को नहीं ले सकते हैं। साथ ही यदि इनमें से किसी भी बीमारी से आप यदि पीड़ित हैं तो डॉक्टर से जरूर बताएं। जब आपको डॉक्टर यह दवा लिख रहा हो सकता है इस दवा की जगह डॉक्टर आपको कोई अन्य दवा, कोई दूसरी दवा भी दे सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं केटोलैक डीटी टैबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हो या फिर किसी अन्य टैबलेट के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल, मेडिसिन यूजर्स।